So once again, a very good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to Spoken English by Sambhav Jain and Sambhav Smart Classes. I am Sambhav Jain, Spoken English trainer and tutor. So today we are here. You already saw the thumbnail of the today's session. Okay. Now we are going to discuss about basically means how to prepare 15th of August और इंडिपेंडेंस डे स्पीच. तो आज हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं हमारी 15 अगस्त की स्पीच है, कम समय में कैसे तैयार करें. देखिए अराउंड एक्चुअली आई एम शूटिंग दिस वीडियो सो मीन्स बिफोर 5 to 4 days of Independence Day. Okay, so you can prepare within 3 or 2 days for this preparation or for Independence Day speech. Okay, basically first of all I am wishing you all very very happy Independence Day if you are seeing on Independence Day. Okay, so आपको ये देखना है कि आप अगर किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ओके, या आप किसी एज अ टीचर आप प्रोफेशन में हैं, या आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉई हैं और आप अपनी 15th of अगस्त की स्पीच आप देने जा रहे हैं. अब आपको स्पीच कैसे देनी है, कैसे आपको स्पीच स्टार्ट करनी है. अब जो जिनका फर्स्ट टाइम है, जो फर्स्ट टाइम स्पीच देते हैं, तो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है या जिन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपको इंग्लिश में स्पीच देनी है, तो हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे आज कि हम स्पीच कैसे तैयार करें. हमारी जो स्पीच है बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे. अगर आप किसी भी नर्सरी से लेके आप जिस भी लेवल तक के हैं, आपको इंग्लिश बोलनी और आपको पढ़नी आती है. ओके, अगर आप इस इंग्लिश को क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, और आप इस इंग्लिश को राइट कर लेते हैं, आप बोल भी लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आप स्पीच आसानी से दे सकते हैं. अदरवाइज आप प्रिपेयर करके स्पीच अपनी दे सकते हैं. तो आज हम कई सारे सैंपल्स आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम आपकी 15th of अगस्त की स्पीच रेडी कराने वाले हैं. ओके, तो बने रहिएगा. अब आप देखेंगे, देखिए जैसे कि एक ये पिक्चर है, काफ़ी एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पिक्चर इंटरनेट पे. तो ये वायरल पिक्चर ही एक तरह से आप देख रहे हैं कि छोटा सा बच्चा कितने सारे मतलब उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको आप देख सकते हैं. उसका जो जेस्चर पोस्चर है, हाव भाव है, आप उसका बॉडी का देख सकते हैं, उसके फेस से आप देख सकते हैं. तो आपको सबसे पहले अगर आपको इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पीच देनी है, आपको कोई भी स्पीच देनी है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, सबसे पहले आपको अपना जेस्चर और पोस्चर मीन्स आपका आई कांटेक्ट लोगों के साथ कैसा है. आप स्टेज पर खड़े हुए हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ विद कॉन्फिडेंट आप कैसे स्पीच आप कर पा रहे हो. ठीक है, आप लोगों की बातों को भी सुन पा रहे हो और आंसर भी कर पा रहे हो. बेसिकली आपको अपनी स्पीच देनी है. तो आप देखेंगे अगर आप किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में या किसी ऑफिस में आप स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो स्पेशल डे है, सेलिब्रेशंस वाला डे है, तो कई सारे गेस्ट को इनवाइट किया होगा. बेसिकली आपके अगर आप स्कूल में हो तो आपके डायरेक्टर होंगे, आपके प्रिंसिपल्स होंगे, और काफ़ी सारे लोग होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे और आपके फेलो स्टूडेंट्स होंगे. तो आपको उनके सामने स्पीच देनी है. अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि कई बार हम कॉन्फिडेंस की कमी के चलते स्पीच नहीं दे पाते हैं. तो फर्स्ट आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखना है, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आपका जो जेस्चर पोस्चर है उसे आपको हाव भाव है उसे ठीक रखना है. देखिए अब हम डायरेक्टली स्पीच पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे स्पीच स्टार्ट करें. आप जैसे हमने क्लास स्टार्ट करते हैं, आपने देखा होगा क्लास स्टार्ट करते ही हम ग्रीटिंग्स के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, अकॉर्डिंग टू टाइम. आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्चुअली हम जिस भी टाइम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो आपके टाइम के कंपैरिजन में जस्ट अगर आप मॉर्निंग में से देख रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कीजिए, आप आफ्टरनून में देख रहे हैं तो आप आफ्टरनून में गुड आफ्टरनून एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप इवनिंग में देख रहे हैं तो आप गुड इवनिंग एक्सेप्ट कीजिए. अब ये बात हुई हमारी ग्रीटिंग्स की. अब ग्रीटिंग्स हम कैसे देंगे, अभी हम स्पीच के सैंपल के थ्रू भी देखेंगे कि हमें कैसे कैसे. अब आपके मान के चलो कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास के स्टूडेंट्स के सामने दे रहे हो, आपके स्कूल में टीचर्स हैं उनके सामने आप दे रहे हो, प्रिंसिपल हैं, आपके डायरेक्टर हैं उनके सामने आप दे रहे हो. तो बेसिकली आप रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम जो भी हैं, तो आप इस अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को स्टार्ट करेंगे. या आप गुड इवनिंग एवरीवन यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. तो ये ग्रीटिंग्स का थोड़ा तरीका है, उसे अपने तरीके से आप थोड़ा सा समझिए. अभी हम सैंपल लेंगे कि किस टाइप से आपको ग्रीटिंग्स कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, किसी भी स्पीच को रेडी करने के लिए, बिगिन करने के लिए हमें क्या होता है, स्पीच में हमें क्या करना होता है, ग्रीटिंग्स करना होता है. मीन्स आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको ग्रीटिंग्स करना होगा. ठीक है, अब ग्रीटिंग्स के साथ साथ मीन्स आपकी ग्रीटिंग्स कैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टेबल मैनर में होनी चाहिए. ठीक है, आप रिस्पेक्ट करके ग्रीटिंग्स कर रहे हो. अब इसके बाद आती है कि स्पीच हम स्टार्ट करते हैं. जैसे अब 15 अगस्त की स्पीच है, तो इंडिपेंडेंस डे से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड स्पीच है, तो हम किसी भी स्लोगन के साथ, किसी भी हमारा फ्रीडम फाइटर का जो हमारा कोट है उसके साथ इस स्पीच को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बिल्कुल अभी हिंदी में बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको हिंदी बता रहा हूँ, देन हम आगे भी लेंगे, कोट्स भी लेंगे. देखिए जैसे
सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो आपको इस टाइप के भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज गांधी जी ने बोला था करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। तो इसी टाइप के कई सारे कोट्स हैं जिन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो। आज के टाइम में इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, आप घर बैठे अपनी स्पीच रेडी कर सकते हो। बाकी हमने सैंपल्स तो आपको प्रोवाइड किए ही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 15 अगस्त तक हम आपको कई सारे सैंपल्स, कई सारे वीडियो के फॉर्मेट में, एक स्पेशली हम स्लोगन्स का और कोट का हमने स्पेशली एक वीडियो शूट किया हुआ है, तो उसे हम इसके स्पीच के बाद आपको वो प्रेजेंट करेंगे, तो आप वहाँ से भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी आज जो हमें स्पीच की हम बारे में बात करेंगे, तो आप एक स्लोगन या कोट से अपनी स्पीच को स्टार्ट कर सकते हो। देन आप जो भी स्पीच आप देना चाह रहे हो वो। अब बात आती है कि स्पीच को कंप्लीट कैसे करना है। स्पीच को कंप्लीट करने के लिए भी आपको एक कोट या स्लोगन आपको एक लेना पड़ेगा। एक कोई भी आप एक कोट लेते हैं या स्लोगन लेते हैं तो उससे आपकी स्पीच एक वेल डिफाइंड रहती है, एक रिस्पेक्टेबल रहती है, और आपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जो भी बताया उसे आप एंड कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आप क्या बोल सकते हो, जय हिंद जय भारत। तो ये हमारा बेसिक मैनर है 15 अगस्त की स्पीच रेडी करने के लिए। ओके, अब हम 1 बाय 1 करके सैंपल से बात करेंगे। आपने सभी ने थंबनेल देख ही लिया है। तो फर्स्ट हमारे पास है, देखिए क्या है कि अगस्त 15 इज ऑलमोस्ट हियर, मींस आपको पता ही है कि अगस्त 15 ही आने वाला है। एंड इट्स टाइम फॉर पेरेंट्स टू बी रेडी टू हेल्प किड्स पार्टिसिपेट इन द फेस्टिविटीज। तो ये टाइम है पेरेंट्स का, जैसे कि अगर वो अपने किड्स को स्पीच रेडी कराना चाहते हैं, आप एज अ पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एज अ किड्स भी आप देख रहे हैं, तो अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने किड्स को इस वीडियो के हेल्प से आप स्पीच रेडी करा सकते हैं। वाइल इट इज ईजी टू फिगर आउट द डांस एंड singing music, making a speech can be difficult. If you are looking for a good and simple Independence Day speech for kids, read on We Have Got You Covered. बेसिकली हमने यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, डांस है, सिंगिंग है, ये सब इंटरेस्ट आता है, तो स्पीच कई बार होती है कि डिफिकल्ट हो जाती है, बच्चे के लिए भी आपके लिए भी सिखाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं 1 बाय 1 करके कई सारी स्पीचेस हमारे पास हैं। तो देखो ये हमारे लिए एक प्राउड मूवमेंट है, मीन्स बेसिकली इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर अवर इंडियंस एंड फॉर वी इंडियंस। हमारे लिए सभी के लिए क्या है, एक प्राउड मोमेंट है, बिकॉज दैट डे वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इस दिन हमने क्या किया था, हमने अपने ब्रिटिश रूल से क्या की थी, हमने फ्रीडम ली थी, मीन्स हमें आज़ादी मिली थी आफ्टर अ लॉन्ग सेक्रीफाइसेज एंड ऑल, मीन्स सो मैनी मूवमेंट्स एंड ऑल, ओके, सम वायलेंट एंड नॉन वायलेंट, बेसिकली सो मैनी पार्टिसिपेंट्स, सो मैनी लीडर्स, सो मैनी patriotic songs and so many national songs, means what they preferred, what they that time played, what they survived for the freedom struggle, for the movement. So that totally depend on the our life or means our past history. Okay, so basically today we are here to represent, means how we got freedom, means we have some words, yes, we have some points, means how we celebrate this day, हम इस डे को कैसे सेलिब्रेट करें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। So it's not a simple to define a freedom struggle in a single speech. Basically, we cannot define a complete freedom struggle in a single speech. Just we can define some few words, some few famous slogans, some few famous quotes, and about some movements. Okay. Just you already remember, if you are already aware about the Indian history, so you have already aware the SALT movement. Okay, the Quit India movement. Okay, non-violent movement and all. So civil disobedience movement. So basically these all movements preferred by Mahatma Gandhi ji, and basically these all are famous movements of Mahatma Gandhi ji. So they also present basically a difficult role, means Mahatma Gandhi ji basically present a difficult role for our freedom struggle. Okay, so if we talk about Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, many more. Okay, Bal Gangadhar Tilak. So basically means our freedom struggle, it's so long, so we cannot define in a single words, but we have some speeches, that's why we can define the our freedom journey. Okay, so अब स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमारी जो 1 मिनट इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है, अब देखिए 1 मिनट की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है, तो आप इसे कैसे लेंगे। आपकी 1 मिनट की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, आपको भी सभी को दिख रहा होगा क्लियरली। देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज, जो भी चाइल्ड का नेम है, जैसे हमने ले लिया गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रेहान, आई एम गोइंग टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस डे। ओके, जैसे बच्चे ने सबसे पहले विश कर दिया, ग्रीटिंग्स कर दी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। तो अब सिचुएशंस रहती हैं, जैसे एज के अकॉर्डिंग भी आप सिचुएशन चेंज होती जाती हैं। अब जैसे एक छोटा किड है, अगर मान के चलो कि 5-10 ईयर्स तक का किड है, तो वो अगर इतना ही बोल देता है, ग्रीटिंग्स कर देता है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, एंड
गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या बेसिकली मॉर्निंग में प्रोग्राम्स होते हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग माय फेलो स्टूडेंट, इस टाइप से अगर बोल देता है दैट्स गुड. ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज, जो भी हमने लिया, श्रेयांश, माय नेम इज रेहान. आई एम गोइंग टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस डे. टुडे इज 15th August, India's 78th birthday. Okay, basically it's an 2025 and it's an 78th Independence Day. Now we are going to celebrate. Okay, so also known as the Indian Independence Day. On this day in 1947, India got freedom from British rule. देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें बिल्कुल सिंपल लाइन है कि गुड मॉर्निंग बोला सबसे पहले, मैं आपको उसका हिंदी मीनिंग भी ट्रांसलेट करके बता दूंगा. मैं क्या देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स, मैं कुछ वर्ड्स बोलने जा रहा हूं किसके बारे में, अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में. देखिए हर कंट्री का इंडिपेंडेंस डे है, मीन्स हर कंट्री का इंडियन मीन्स हर कंट्री का एक नेशनल फ्लैग है, तो उनका फ्रीडम स्ट्रगल अलग अलग है, हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट है. तो टुडे इज 15 अगस्त, मीन्स आज 15 अगस्त है, इंडिया 78th बर्थडे, मतलब ऐसे इसको माना जा रहा है कि इंडिया का बर्थडे है. आज के दिन ही इंडिया का जन्म हुआ है, क्योंकि हम फ्री हुए ब्रिटिश रूल से. सो इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत. ओके, ऑल्सो नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे. ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो इस दिन हमें क्या हुआ, ब्रिटिश रूल से क्या मिली, आजादी मिली. वी रिमेंबर द ब्रेवरी ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स. तो हम याद करते हैं जो बहादुरी किसने दिखाई, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, लाइक बापू एंड भगत सिंह. ओके, देखिए महात्मा गांधी का पार्ट काफी, या महात्मा गांधी का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट रहा है पूरी इंडियन स्ट्रगल में. या आप मान के चले 1914 से जब गांधी जी इंडिया में एंटर हुए 1913-14 के आसपास, तब से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, तो गांधी जी का रोल था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसको देखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में हुई हैं. ओके, मीन्स काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम नहीं बोलेंगे कि उनका रोल नहीं रहा, सभी का कहीं ना कहीं रोल रहा है, बट ये है कि गांधी जी ने जो मूवमेंट्स किए, वो मूवमेंट्स ऐसे थे कि उनसे वो डायरेक्टली क्या हो पाते थे, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते थे. वो मतलब जो उनका छोटे से छोटे मूवमेंट से, जैसे उनका सॉल्ट मूवमेंट था, तो वो क्या करते थे कि अपने छोटे से छोटे सॉल्ट मूवमेंट के हेल्प से वो उस हर नागरिक तक, जैसे बोलती है गवर्नमेंट कि हम उस हर नागरिक तक, तबके तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है. तो गांधी जी ने वही किया कि उनके ऐसे मूवमेंट से, कि मीन्स नमक, जो सॉल्ट बनाने वाला मूवमेंट लिया, कि जो सॉल्ट जिसके बिना या गरीब हो या अमीर हो, कोई भी मतलब नहीं रह सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपना सॉल्ट का मूवमेंट लिया. तो इस टाइप के कई सारे मूवमेंट हैं. आप जैसे बेसिकली अगर आपको स्पीच देनी है, अगर हर बार आप सेम स्पीच देते हैं, तो आप एक ये काम ये भी कर सकते हैं कि आप ओनली गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं कि गांधी जी के जो फ्रीडम या स्ट्रगल के जो मूवमेंट्स थे, उनने जो हमारी फ्रीडम के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है, उनकी जो मीटिंग्स थी, ठीक है, कई सारे. तो वी रिमेंबर द ब्रेवरी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स लाइक बापू एंड भगत सिंह. एज चिल्ड्रन लेट्स प्रॉमिस टू बी गुड एंड मेक इंडिया प्राउड. तो मतलब एज चिल्ड्रन, बच्चे, हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं इंडिया को क्या बनाएंगे, अच्छा और प्राउडफुल हम बनाने वाले हैं. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद. लास्ट में बोल दिया जय हिंद, बाकी जय भारत, इस टाइप से. देखिए अब नेक्स्ट स्पीच है 2 मिनट इंडिपेंडेंस डे स्पीच. तो हमने मिनट के अकॉर्डिंग ले रखा है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग ले रखा है, लाइंस के अकॉर्डिंग ले रखा है. आपको जैसे भी फैसिलिटी आपको मिले आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं. चलिए, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑन 15th August we celebrate the 78th Independence Day. India long ago was under British rule. मीन्स यहाँ डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, हेलो माय डियर फ्रेंड्स. टुडे मतलब आज 15 अगस्त हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 15th ऑफ जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, 78th इंडिपेंडेंस डे हम क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं या करते हैं. लॉन्ग अगो, इंडिया लॉन्ग अगो वाज अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब ये हम कई सालों के ब्रिटिश रूल के बाद हमें ये दिन मिला है. टू फ्री द नेशन एवरीवन इंक्लूडिंग किड्स लाइक अस, ग्रैंड पेरेंट्स, एडल्ट्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. जो हमारे नेशन को फ्री कराने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, तो कई सारे लोग, बच्चे, बड़े, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, सब लोगों ने क्या किया, किसके अगेंस्ट फाइट की, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट की, या ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की. टुडे वी नो एज द फ्रीडम स्ट्रगल. तो आज जैसे हम किसके बारे में जानते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में. हम भी अगर अपने एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की बात करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं इन मूवमेंट में शामिल हुए होंगे. ओके, सम लीडर्स वी रिमेंबर टुडे. कुछ लीडर्स जिन्हें हम याद रखते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड मैनी मोर. ओके, वी सेलिब्रेट दिस डे बाय होस्टिंग अवर नेशनल फ्लैग. तो इस डे को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कई सारे दिन होते हैं महत्वपूर्ण दिन, जैसे इंपॉर्टेंट डे, उसी दिन हम नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में भी, प्रेजेंट में भी हर घर तिरंगा जो चल रहा है, जो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इस बहाने लोगों को कम से कम अपनी यादें तो आती हैं, मीन्स फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लोग जान पाते हैं. हर घर तिरंगा लगाते हैं तो उनको भी एक प्राउड फील होता है कि हाँ हमारे घर में भी तिरंगा लगा है, तो हम भी क्या हैं, फुली क्या है, भारतीय इंडियंस हैं, तो वो एक थोड़ी सी देशभक्ति आ जाती है.
Some leaders we remember today: Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, and many more. We celebrate this day by hoisting our national flag, singing patriotic songs, and taking part in cultural activities. Okay, तो कई सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें पार्ट करते हैं. Many people also distribute sweets to spread joy. तो कई सारे लोग स्वीट्स भी स्प्रेड करते हैं, मीन्स बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि खुशी के लिए या अच्छे के लिए. एज चिल्ड्रन वी शुड प्रॉमिस टू मेक इंडिया बेटर बाय बीइंग ऑनेस्ट. तो एज अ चिल्ड्रन मतलब हमें क्या प्रॉमिस करना चाहिए इंडिया से कि हम क्या बनेंगे? हमें ऑनेस्ट, ईमानदार, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, और काइंड एंड हार्ड वर्किंग सिटीजन. तो हमें क्या बनना चाहिए? ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल और आपका क्या है? काइंड एंड हार्ड वर्किंग सिटीजन. ओके, लेट अस टेक प्लेस टू मेक अवर नेशन प्राउड. तो ऐसा हम करते हैं अपने नेशन को प्राउड फील कराने के लिए, प्राउड बनाने के लिए. वी गुड हार्ड वर्किंग सिटीजन्स. जय हिंद, जय भारत. आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो. ये आपकी 2 मिनट की स्पीच हो गई, तो आप यहाँ पे नोट करके इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए, जरूरी नहीं है आप जैसे आप स्कूल में प्रेजेंट करें, आप कॉलेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप एज अ ऑफिस एम्प्लॉय भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कहीं भी इन स्पीचेस को कहीं भी आप आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए, लॉन्ग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस स्पीच फॉर किड्स, ये लॉन्ग वाली है. इसमें क्या है? द वर्जन आप एज अ ऑफिस एम्प्लॉय भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. वहां हमने टाइटल दे दिया लॉन्ग 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्पीच फॉर किड्स. तो आप यहाँ पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट्स या आप जैसे भी आप परफॉर्म करना चाहते हैं कर सकते हैं. द वर्जन ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्पीच फॉर किड्स इन इंग्लिश मोर डिटेल एंड सुटेबल फॉर अपर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इंडिपेंडेंस डे स्पीच कॉम्पिटिशंस. तो कई सारे स्कूल्स में कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, सोसाइटीज़ में होते हैं. कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हमें याद रखनी ही चाहिए. जैसे हमारा भी एक फर्ज या कर्तव्य बनता है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें अपनी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. एटलीस्ट हमें अपने फ्रीडम स्ट्रगल, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए. तो ये एक अच्छा दिन होता है कि इंडिपेंडेंस डे आता है, इस बहाने हम इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर. माय नेम इज, आई फील प्राउड टू स्टैंड बिफोर यू एंड स्पीक अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस डे. Every year on 15th August, we celebrate this day with great joy, respect and love for our nation. It is day to remember the sacrifice and struggle of each and everyone, ठीक है, who fought in freedom struggle, जो किसके लिए लड़ाई की, जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंक्लूडिंग किड्स, एडल्ट्स एंड एल्डरली पीपल्स. महात्मा गांधी with his principles of non-violence guided Indians towards freedom. Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose and many other freedom fighters gave up their lives to make India a free country. As students, it is our duty to value this freedom by being disciplined, educated and kind. आप as a student की जगह आप बोल सकते, as a citizen of India, it's our duty to value this freedom by being disciplined, educated and kind. Together, let's rejoice and say भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद. तो आप यहां से ले सकते हैं. ओके, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब पूरा तो स्टार्टिंग में नेम बताया, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता रहा हूँ. इसमें क्या लिखा है? एवरी ईयर, हर साल हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, मतलब ग्रेट जॉय, रिस्पेक्ट और लव के साथ. अपना नेशन है, नेशन के लिए. ओके, इट इज द डे टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस एंड स्ट्रगल ऑफ ईच एंड एवरीवन. तो ये डे सभी के लिए याद दिलाता है हमारे जो सैक्रिफाइस है, हमारे बलिदान है, हमारा स्ट्रगल है, प्रत्येक और सभी के लिए. Who fought India in the freedom struggle, मतलब जो इंडिया के लिए लड़ाई जिन्हें लड़ी, जिसमें बच्चे भी थे, एडल्ट्स भी थे और बड़े लोग भी थे. महात्मा गांधी विथ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस. देखो, महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था काफी अच्छा सिद्धांत था, अहिंसा. ठीक है, नॉन वायलेंस जो मूवमेंट थे महात्मा गांधी के थे. बट क्या होता था कि कई बार महात्मा गांधी जी स्टार्ट करते थे नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट वो धीरे धीरे करते क्या होते थे, वायलेंट में चेंज हो जाते थे, क्योंकि लोग, हर इंसान वो उस नॉन वायलेंस का मीनिंग नहीं समझ पाता था और वो अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ने लगते थे. तो फिर महात्मा गांधी को करना पड़ता, उस मूवमेंट को रोकना पड़ता था. गाइडेड इंडियंस टुवर्ड्स फ्रीडम, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, मैनी मोर अदर फ्रीडम फाइटर्स गेव. मतलब इनने अपनी क्या दिया, इनने अपना जीवन दिया किस लिए? इंडिया को फ्री करने के लिए. इंडिया को किससे फ्री करने के लिए? ब्रिटिश रूल से फ्री करने के लिए. तो एज अ स्टूडेंट इट इज अवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हम क्या करें, हम क्या रहना, किससे हम रखें दिस फ्रीडम बाय बीइंग डिसिप्लिन. तो हम इसकी वैल्यू करें किससे? डिसिप्लिन होके, एजुकेट होके और काइंड होके. ओके, तो ये आपकी स्पीच है. इसके बाद नेक्स्ट स्पीच है हमारी 10 लाइन वाली स्पीच, जिनको लाइंस में बोलना है. जैसे कई सारे बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, ठीक है, आप एज अ कोचिंग टीचर भी हो या स्कूल टीचर भी हो, आप अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हो, आपको स्पीच सिखाना है, तो आप इस टाइप से लाइंस ले सकते हैं. देखिए, कुछ हमने सैंपल्स ले रखे हैं, अब हमने अलग से पोस्ट डालते तो अलग डिफिकल्ट हो जाता है. एक वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स बना के आप यहाँ से बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर.
Today we gather to celebrate the 78th Independence Day of India. Okay. Second, on 15th August 1947, our country became free from British rule. Great leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel guided us to freedom. Next, Independence Day reminds us of the sacrifices made by our freedom fighters. Next, we honor our national flag by hoisting it and singing the national anthem. Next, this is the day to remember our responsibility towards our nation. Next, let us be proud of our country's rich culture and diversity. We must protect our freedom with honesty and hard work. जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. देखिए, तो यहाँ से आप ले सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. कितना सिंपल स्पीच है, बिल्कुल सिंपल. जो हमारी अभी हमने स्पीच ली उनमें उन्हीं को लाइन में डिवाइड कर दिया है. तो सबसे पहले क्या बोला कि गुड मॉर्निंग एवरीवन मींस प्रेजेंट हियर. टुडे वी गैदर, हम यहाँ आज इकट्ठे किस लिए हुए हैं? 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए. और सेकंड पॉइंट क्या है? ऑन 15 अगस्त 1947 हम हमारी कंट्री किससे फ्री हुई? ब्रिटिश रूल से हम फ्री हुए. जिसमें किसके इसका मेन रोल था? ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, जो हमें जिनने किसके लिए गाइड किया? फ्रीडम के लिए गाइड किया. ठीक है, जिसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स को गाइड किया और हमें फ्रीडम दिलाई. इंडिपेंडेंस डे जो इंडिपेंडेंस डे हमें क्या रिमाइंड करता है? हमारे सेक्रीफाइस किसका? जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए किया है. तो हमें किसकी? नेशनल फ्लैग की सम्मान के साथ क्या करना चाहिए? होइस्टिंग करना चाहिए. और हमें क्या गाना चाहिए? सिंगिंग. क्या करना चाहिए? हमें नेशनल एंथम को गाना चाहिए. दिस इज द डे, ये दिन है किसको याद करने का? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति? हमारे नेशन और राष्ट्र के प्रति. आप अपनी स्पीच भी बना सकते हैं, बहुत इजी है. अगर आप थोड़े से वर्ड्स लिखेंगे तो आप अपनी स्पीच भी बना सकते हैं. लेट अस प्राउड ऑफ अवर कंट्री रिच कल्चर एंड डाइवर्सिटी. तो हमें प्राउड है हम अपनी कंट्री के रिच कल्चर, मतलब हमारा जो कल्चर है, संस्कृति की हमारी काफ़ी रिच है. ठीक है, और हमारा जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, बहुत अच्छी है. मीन्स विविधता जो हमारी देश में यूनिटी है, मतलब सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? एक साथ मिलके जुल के रहते हैं. और इस नेशनल डे पे हम कई सारे सेलिब्रेशंस करते हैं. तो जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल. बहुत सिंपल स्पीच है. अब देखिए, लास्ट स्पीच एक पैराग्राफ के बेसिस में 300 वर्ड्स में, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, जय हिंद. ठीक है, स्टार्टिंग भी आप ऐसे की. इंडिपेंडेंस डे स्पीच जो आपकी 300 वर्ड्स में. रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स. तो आप यहाँ बोल सकते हैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर या ऑनरेबल डायरेक्टर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स, फ्रेंड्स. ठीक है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ओके, अब आप ऑफिस कलीग में बोल रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं. ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, जो आपके मैनेजर सर हैं या जैसे भी आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. ठीक है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. ओके, अब एज अ कोई टीचर प्रेजेंट करना चाह रहा है तो गुड आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट. इस टाइप से अगर आप प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है और कई सारे स्टूडेंट उसके साथ वाले हैं, तो गुड मॉर्निंग माय फेलो स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी आप बोल सकते हो. टुडे एज इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स, मतलब आज क्या कर रही है इंडिया? हम इंडिया क्या कर रहे हैं? हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो 15 अगस्त क्या है? 2025 है. वी लुक बैक ऑन अ डिकेड्स. अगर हम पीछे जाके देखते हैं कई सदियों में, कई सारे सालों में. डिकेड्स बेसिकली आपके 10 ईयर्स को काउंट करते हैं. अगर हम डिकेड्स की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे? डिकेड्स ऑफ करेज, यूनिटी एंड ग्रोथ. तो हम वहां देखेंगे साहस को, एकता को और बढ़ावा को, मीन्स ग्रोथ को. दिस इज अ स्पेशल डे बिकॉज, ये हमारे लिए स्पेशल डे क्योंकि 1947 इंडिया ने किसको तोड़ दिया था? इंडिया ने ब्रिटिश रूल को तोड़ दिया था और फ्री हो गई थी ब्रिटिश रूल से. ईयर्स ऑफ हार्श स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, कई सारे जो सालों का जो इंडिया को जो हमारा ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनी बना के रखा था, कॉलोनियल बना के रखा था, तो उससे हम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्री हुए थे. ओके, 16-17 सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को कॉलोनियल बनाना स्टार्ट कर दिया था. ओके, इंडियाज फाइट फॉर इंडिपेंडेंस वॉज नॉट ईजी. तो इंडिया की जो लड़ाई थी, फाइट थी, वो किसके लिए? काफ़ी ईजी नहीं थी. हमारी जो फाइट थी इंडिपेंडेंस डे की, ईजी नहीं थी. ब्रेव लीडर्स, जिसमें कई सारे ब्रेव लीडर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, आप और भी ऐड कर सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगते हैं, सुचेता कृपलानी, कई सारे ऐसे हैं, कस्तूरबा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, कमला नेहरू लीड द नेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड पावरफुल मूवमेंट्स. तो उनने जो अपना नॉन वायलेंस मूवमेंट के थ्रू और पावरफुल मूवमेंट के थ्रू क्या किया? हमारे देश को आज़ादी दिलाई. थाउजेंड्स ऑफ मेंस एंड वुमेन गेव अप देयर लाइव्स. कई सारे हजारों लोगों ने, मीन्स जिसमें मैन थे वुमेन भी थी, जिनने अपनी लाइफ, उन्होंने जेल्स, मतलब उन्हें जेल जाना फेस किया, इनजस्टिस फेस किया, अन्याय फेस किया, हार्डशिप विद होप एंड यूनिटी. हार्डशिप फेस की, बहुत कठिनाइयां फेस की, होप और यूनिटी के साथ. टुडे व्हेन वी होइस्ट द ट्राई कलर एंड सिंग अवर नेशनल एंथम, जब हम आज अपना ट्राई कलर का जो फ्लैग है उसे हम क्या करते हैं? फहराते हैं. होइस्ट का मतलब क्या होता है? फहराना. एंड
बी पे ट्रिब्यूट, हम उन लोगों को क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, टू ऑल दोज हु मेड अवर फ्रीडम पॉसिबल, जिनने हमारी इस आज़ादी को क्या बनाया है, पॉसिबल बनाया है। बी ऑल्सो रिमेंबर दैट, हम इस चीज़ को याद रखते हैं, विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज स्टूडेंट्स वी कैन सो लव अवर कंट्री बाय बीइंग ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल। तो हम एज अ स्टूडेंट, हम अपनी कंट्री के लिए एज अ सिटीजन आप बोल सकते हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आई कैन सो लव फॉर अवर कंट्री बाय बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बन के, रिस्पेक्टफुल बन के और हेल्पफुल बन के। ओके, लेट अस स्टे यूनाइटेड, हम सभी एक साथ रहें, हेल्प अदर्स, दूसरे लोगों की हेल्प करें, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करें, एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू इंप्रूव अवर सोसाइटी, लाइक कीपिंग इट क्लीन, स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स राइट। तो हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं, कमेंट वो कंसेंस कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इंप्रूव अवर सोसाइटी, कैसे हम सोसाइटी को इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक कीपिंग इट क्लीन, इसको अच्छे से साफ रख के, स्प्रेडिंग काइंडनेस, अच्छे से काइंडनेस को स्प्रेड करके, एंड रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स राइट, और दूसरों के राइट्स की क्या करके, रिस्पेक्ट करके, या हम सभी के राइट्स की क्या करके, रिस्पेक्ट करके। देखिए आप जानते हैं जैसे कि आप आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल वी हैव मीन्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली मेड हुआ तो हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। ओके, तो 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए, इसके अलावा भी हमें कई सारे राइट हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट हैं। तो आज हमें कब मिले ये राइट, कब मिल पाए, जब हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारा देश का खुद का एक क्या हो गया, संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ओके, हम कई सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक ये आपके लिए सैंपल वीडियो है, किस लिए कि आप अपनी स्पीच को कैसे तैयार करें कम समय में। ठीक है, एक स्पीच पे मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा कि स्पीच आपको देनी कैसे। ठीक है, मैं आपको उसमें कंप्लीट एक स्पीच दे के बताऊंगा कि आपको स्पीच देने कैसे। हम कई सारे स्टूडेंट्स को भी लेके आएंगे साथ में कि एज अ स्टूडेंट्स कैसे आपको स्पीच देनी है, एज अ प्रोफेशनल आपको कैसे स्पीच देनी है। ओके, अवर कंट्री इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, हमारी कंट्री कैसे जानी जाती है, इसके रिच कल्चर के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज टू बिल्ड एन इवन बेटर फ्यूचर। ठीक है, लेट एवरी इंडिपेंडेंस डे इंस्पायर अस टू वर्क हार्ड एंड मेक इंडिया प्राउड। तो हमें हर जो हमारा 15 अगस्त है, हमें यही याद दिलाता रहे कि हमें इंडिया के लिए क्या करना है, प्राउड फील कराना है हमें अपने देश को, और हमें हार्ड वर्क करना है। ऑन द जॉयस ओकेशन, मतलब ये जो अच्छा ओकेशन है, जॉयस ओकेशन है, लेट अस टेक अ प्लेस टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स, थैंक यू एंड जय हिंद। कितना सिंपल और शानदार स्पीच है, ये काफ़ी यूनिक स्पीच है, तो आप इसे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो इनकी हम पोस्ट भी आपको दे देंगे, कोशिश करेंगे इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का, उसमें हम एक आपको लिंक शेयर कर देंगे जिसमें आपको उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो बच्चे हैं आपके किड्स हैं तो आप उन्हें प्रिपेयर कराइएगा। कई सारे जो लोग स्पीच देना चाहते हैं आप उन तक इसे शेयर कर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका लाइक, कमेंट, शेयर। ओके, सो गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और साथ में हम एक स्पीच आपको फुली कंप्लीट कैसे देना है ये हम प्रेजेंट करके आपको बताते हैं। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।